हेलो, माय नेम इज क्षितिज श्रीवास्तव एंड दिस इज माय वीडियो ब्लॉग। सो आज मेरे साथ हैं प्रभाकर मीना भास्कर पंत और सर इससे पहले भी आ चुके हैं मेरे चैनल में। थैंक यू अगेन फॉर कमिंग। सर ने कुछ दिन पहले एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने बताया था कि इनकी 3 फिल्में लंच विद माय फ्रेंड्स वाइफ, चुंबक एंड दैट संडे तीनों के मिलियंस ऑफ व्यूज हो चुके हैं। मिलियन चाहे 20 मिलियन व्यूज पूरे हो गए हैं। नहीं, 200 मिलियन 200 मिलियन पूरे हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने पोस्ट डाला था। पोस्ट पढ़ते ही मैंने सर को मैसेज किया कि मुझे आपका इंटरव्यू लेना है एंड ही ग्रेशियसली गिव मी टाइम। एंड तो आज मैं आपसे जानना चाहता हूं सर, ये तीनों फिल्में आपने कैसे बनाया? अच्छा, इसमें जो चुंबक है वो शायद फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट भी हुई है। हाँ, चुंबक फिल्म फेयर के लिए नॉमिनेट हुई थी 2017 में। कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। अच्छा, थैंक तो यू। मैं जानना चाहता हूँ एक एक करके आपने कैसे फिल्में बनाई, क्या क्या स्ट्रगल रहा आपका और किस तरह से फिल्में आपने मतलब शॉर्ट फिल्म में एक्चुअली जहां तक सुनने में आता है कि पैसा कुछ मिलता नहीं है, रिकवरी तो है होती नहीं है, बट क्या मोटिवेशन रहा आपका अपना फिल्में बनाने के लिए? प्लीज बताइए उस बारे में। सो एक्चुअली ये है कि मैं 2008 में एक फीचर फिल्म मैंने लिखी थी 2008 में, और ये क्राइम थ्रिलर था उस समय का, और काफी पसंद जो बनाने वाले थे उनको बहुत पसंद आया था, और हम काफी आगे भी बढ़ चुके थे, हमने रेकी वगैरह कर ली थी। लेकिन फिर वो जमाना शायद उतने ज्यादा ग्रूसम कंटेंट के लिए रेडी नहीं था 2008 का, बिकॉज बहुत उसमें बहुत कुछ मतलब मर्डर्स एंड काफी सारा वो था जो उस समय कंटेंट चलता नहीं था। तो वो फिर क्या हुआ कि एक टाइम पे जाने के बाद वो रुक गया और आगे बढ़ नहीं पाया, और मैंने सोचा कि अब मैं काफी अपसेट हो गया था, क्योंकि काफी आगे हम बढ़ चुके थे, एंड उसके बाद जब आगे नहीं बढ़ती चीज तो आदमी थोड़ा अपसेट हो जाता है, और मुझे लगा कि बस मेरा करियर अब खत्म हो चुका है। अब मुझे लगता है अब रोजी रोटी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए और बंद कर देना चाहिए। तो 2008 से 2012 2013 तक फिर मैं कॉर्पोरेट फिल्म में ही करता रहा जो मैं कर रहा था। सो मैं कॉर्पोरेट फिल्में बनाता रहा, और लेकिन मेरी टीम के कुछ लोग थे जिन्होंने बोला कि आप शॉर्ट फिल्म क्यों नहीं बनाते हैं, वो आपको बनाना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। पर मेरे को मन ही नहीं हो रहा था। मेरे को लगता है शॉर्ट फिल्म कैसे बनाऊंगा, चीजें निकालनी पड़ेंगी। बट फिर उस समय थोड़ा ये हो गया था कि डिजिटल का जमाना आ गया था, और कैमराज वगैरह, अच्छे कैमराज वगैरह आ गए थे मार्केट में ऑल। तो फिर मुझे लगा कि चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। तो मैंने फिर 2013 में ये कहानी लिखी, लंच विद माय फ्रेंड्स वाइफ, और मुझे लगा कि मैंने एक अच्छा डिसेंट कंटेंट लिखा है, लेकिन जब मैं बाहर सुनाने गया तो मुझे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला। तो सब मेरे सामने, स्पेशली फीमेल एक्ट्रेसेस जो थी, वो मेरे सामने मेरे को मना करके चली जाती थी। 12-13 पेज की कहानी थी और उसमें सिर्फ बातें ही बातें हो रही थी। और लास्ट में कुछ होता था, बट उनको लगता था ये कोई अश्लील कंटेंट बनाने वाला है, कुछ चीजी कंटेंट बनने वाला है, क्योंकि उस समय शॉर्ट फिल्म इतनी बन भी नहीं रही थी। अगर 2013 की हम देखें तो बहुत कम लोग शॉर्ट फिल्म बनाते थे। डिजिटल एरा आ रहा था उस टाइम पे, रील एरा था, तो इतना तो ज्यादातर जो लोग बनाते थे वो मोबाइल से घर पे ऐसी एमेच्योर कंटेंट बना के उसे यूट्यूब पे अपलोड करते थे। और ये डाउट आना ये एक नेचुरल था कि ये कैसे बनाएगा, इसका बैकग्राउंड नहीं है कुछ, मैंने फिक्शन में कुछ काम किया नहीं था। तो मैं कॉर्पोरेट फिल्मों के प्रोफाइल बनाता था, इसमें इतनी कंपनी है, इतना टर्नओवर है, इतने एम्प्लॉयज हैं, ये सब बनाता था। तो उसके बेस पे फिर फिक्शन पे किसी को ट्रस्ट नहीं आता था कि मैं ये बना सकता हूँ। फिर कंटेंट में बहुत ज्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था, सिर्फ बातचीत हो रही थी। तो मुझे रिस्पांस अच्छा नहीं मिला, और काफी एफर्ट करने के बाद भी जब मुझे कास्ट नहीं मिली, तो मैंने सोचा कि मैंने शायद वाकई में कुछ बेकार किस्म का कुछ लिख दिया, जिसे शायद जिसे मुझे ही लग रहा है कि मैंने अच्छा लिखा है, बट मुझे लगता है कि कुछ मैंने वाकई ड्रॉप कर दिया उसको बनाना। तो महीना भर वो ऐसे ही पड़ा रहा, और मेरी टीम के लोग थे, मेरे असिस्टेंट और 1-2 लोग थे, वो बोलते थे कि सर बनाओ बनाओ, छोड़ना। लेकिन मेरे को क्या होता है कि आप जब ये सोच के चलते हो कि आपने अच्छा लिखा है और फिर उसको उतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आपको शक आना एक जायज रहता है। खुद पे भी शक होने लगता है कि वाकई में कुछ हो सकता है कि आपने कुछ वाकई में कुछ चीज़ी लिख दिया हो। बट फिर एक दिन वो जो लंच विद माय फ्रेंड्स वाइफ में जो एक्टर है एक्चुअली संजीव जोटांगिया, वो मेरे दोस्त हैं, तो वो मेरे को रास्ते में मिले और उन्होंने बोला कि क्या बना रहा है, मेरे को बनाना चाहिए तेरे को शॉर्ट फिल्म वगैरह। तो मैंने बोला, तो बोला कि सेंड मी द स्क्रिप्ट, और मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजी, और 1 घंटे बाद संजीव कॉल्ड मी बैक एंड सेड, प्रभाकर ये फिल्म मुझे पढ़ने के लिए भेजी है या मैं कर भी सकता हूँ? तो मैंने बोला, भाई तू तो अभी बड़ा काम कर रहा है, तो मैं तो इतना अफोर्ड कर नहीं पाऊंगा, मैं तो ऐसे ही बना रहा था नए लोगों के साथ एंड ऑल दैट, तो मैं ज्यादा अफोर्ड, बोला कोई जरूरत नहीं है, तू बता कब करना है, क्या करना है। और मैं बोला ठीक है, तू तो आता है लेकिन लड़कियां नहीं आ रही है, एक्ट्रेस नहीं आ रही है। तो फिर उसी ने मेरे को कुछ लोगों से मिलाया एंड ही हेल्प मी, एंड उसका बहुत बड़ा योगदान है कि फिर वो अनुष्का को लाया, और उसके रेफरेंस होने के बावजूद अनुष्का को 1 हफ्ता लगा मुझे हाँ बोलने के। तो बट फिर जैसे तैसे करके फिल्म बन गई, और आज ये इंडिया की बॉलीवुड की सबसे हाईएस्ट व्यूड फिल्म है।
लंच विद माय फ्रेंड्स वाइफ। लंच विद माय फ्रेंड्स इसको 146 मिलियन यानी 14.5 करोड़ लोग देख चुके हैं। मैं इसके शायद प्रीमियर पे भी आया था, आपने इसका प्रीमियर रखा था ना शायद फन रिपब्लिक में या कहीं? तो नहीं, मैंने ये स्टार हाउस में रखा था, मैंने स्टार नोएडा हाउस पे में, रखा था, या मैंने हाँ वहां पे हाँ रखा हाँ। था। तो मैंने सोचा देखते हैं क्या फीडबैक मिलता है, क्योंकि मैंने कभी काम किया नहीं था इस तरह का, और हमने हाँ बना तो दी थी और मैंने किसी को बताया भी नहीं था कि मैंने कोई शॉर्ट फिल्म बनाई है। हाँ तो मुझे नहीं पता था कैसे रिस्पॉन्स आएगा इसका, बट जब हमने इसका वो रखा, स्क्रीनिंग रखी, जब हमने वहां पे लोग आए थे तो लोग खड़े होकर ताली बजाने लगे। हाँ। एंड हमने कम से कम 6 स्क्रीन की थी, 6 की 6 स्क्रीन पे वही रिस्पॉन्स था कि लोग हैरान थे फिल्म देखने के बाद। तब मुझे लगने लगा कि हाँ कुछ अच्छा बनाया ठीक ठाक शायद बन गया है। और फिर मैंने ज्यादा इंतजार नहीं किया, मैंने सीधे इसको यूट्यूब पे अपलोड कर दिया। तो आपने अपने चैनल पे अपलोड किया था इसको? नहीं, ये एक चैनल उस समय खुल रहा था, पहली फिल्म थी जिस चैनल पे इसको अपलोड किया। मुझे तो पता भी नहीं था कि एक्चुअली कैसे डाला चैनल का नाम क्या था? तो द शॉर्टकट्स। द शॉर्टकट्स, अच्छा। द शॉर्टकट्स था। तो उनका वो पहली बार खोल रहे थे इस चैनल को, उनका प्लानिंग था, बट उनके पास फिल्में नहीं आ पा रही थी, काफी सारा नहीं था अच्छी फिल्में। फिर मेरी फिल्म जब उन्होंने देखी तो फिर मैंने बोला भाई या तो आप तुरंत इसको लाइव करो या फिर मैं कहीं और देखता हूँ। तो उन्होंने तुरंत इस फिल्म को लाइव किया और ये उस चैनल की पहली फिल्म थी। अच्छा अच्छा। तो जब आप बना रहे थे शॉर्ट फिल्म तो क्या मोटिवेशन था आपका कि मुझे अपने आप को टेस्ट करना है, या मुझे इस फिल्म को कहीं लेके जाना है, या इसके बाद मैं फीचर फिल्म के अपने आप को एक डायरेक्टर के तौर पे तैयार करूं? क्या मोटिवेशन था आपका? मैं अपने आप को टेस्ट करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने उससे पहले काफी सारी कॉर्पोरेट फिल्में शूट की थी मैंने, और मैं कम से कम 4 से 5 साल से कॉर्पोरेट फिल्म शूट कर रहा था। तो कैमरा तो वही होता है, मेरे को लगा कैमरा तो यही है, इसी पे आपको वाइड लेना है, इसी पे आपको क्लोज लेना है, इसी पे ओएस लेना है। तो वो हम तो शूट करते रहते थे दिन भर। मैं बोला चलो इसको देखते हैं। अब वहां पे फैक्ट्री का शॉट आता है, यहाँ पे एक्टर का डायलॉग बोलना है, तो देखते हैं कितना फर्क पड़ता है। और मैं बोला ट्रायल करते हैं इस फिल्म का। ज्यादा कुछ, यही मेरा घर था, इसी को मैंने उस समय लिया था नया, तो यही घर, मैं बोला इधर ही इसी के बेस पे कुछ कहानी तैयार करता हूँ। और फिर मैं बोला मेरे घर में जो फिट हो सके, कम से कम लोकेशन मेरे पास हो, एक कैमरा बुलाना पड़े और 2 से 3 एक्टर बुलाने पड़े, और आप उसमें पूरी फिल्म को बना लो। देखते हैं कि क्या मेरा स्क्रीन पे मैं क्या बता पाता हूँ। तो ये अपने आप को टेस्ट करने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई थी एक्चुअली, कि मैं अपने आप को जांच सकूं कि मैं वाकई में फिल्म बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। अच्छा, तो इसके बाद फिर आपने क्या डिसाइड किया इस फिल्म को बनाने के बाद? मोटिवेशन आई कि चलो सेकंड फिल्म बनाता हूँ? फिर मुझे जब ये फिल्म कितना पसंद आई तो मुझे ये तो लगा कि मुझे ये तो लग गया कि हाँ मैं बना सकता हूँ, मेरे को आता है कहानी को संजोना, मुझे आता है। लेकिन मुझे मन में ये भी डाउट हो रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये एक तुक्का मार दिया हूं मैंने, और ऐसा तो नहीं है कि कहानी एक तुक्का फर्स्ट टाइम हो और थोड़ा डिसेंट कहानी ने हेल्प कर दिया और मेरे को शायद उतना नहीं आता हो, बट ये इस कंटेंट की वजह से निकल गई है। तो मैंने फिर दूसरा, अनुराग कश्यप उस समय एक फैंटम, इन्होंने एक कंपटीशन निकाला था कि अनुराग कश्यप की 4 फिल्मों को 1 मिनट में बनाना था। तो उसमें उन्होंने गैंग्स ऑफ वसेपुर, गर्ल इन येलो बूट, और एक उड़ान थी, और एक कोई और फिल्म थी शायद, पता नहीं, 4 फिल्में थी अनुराग कश्यप। तो ये टैलेंट ट्रैक रिलायंस और अनुराग कश्यप का मिलके था इन्होंने। तो आपको 1 मिनट के अंदर ये कहानी आपको रिक्रिएट करनी थी। तो मुझे 3 दिन पहले पता चलता है कि ऐसा कुछ है। मैं बोला चलो इसको भी ट्राई करते हैं। और अचानक मेरे असिस्टेंट ने एक दिन आके बोला कि चलो इसको बनाना। ठीक है, 2 से 3 दिन थे तो मैं फटाफट, उड़ान मैंने देखी नहीं थी तब तक, तो मैं तुरंत दीपक भारद्वाज, हाँ दीपक भारद्वाज मेरा असिस्टेंट था। तो उसने बोला कि सर इसको बनाते हैं। मैं बोला ठीक है बनाते हैं। तो मैंने तुरंत उड़ान को देखा। और मैं 4 फिल्में मैंने देखी नहीं थी, तो मेरे कोई एक देखनी थी, तो मैंने उड़ान तुरंत निकाल के, मेरे को मिल गई शायद यूट्यूब पे कहीं मिल गई, मैंने उड़ान को देखा और मैं बोला चलो ठीक है इसी कहानी को बनाते हैं। मैंने तुरंत 1 मिनट के हिसाब से स्क्रिप्ट को लिखा और फिर उसके डायलॉग्स वगैरह, जो डायलॉग्स आपको वही रखने थे जो फिल्म में थे, बट आपको 1 मिनट के अंदर वो एक ट्रेलर जैसा बनाना था। 58 सेकंड एक्चुअली, 2 सेकंड का तो उसमें क्रेडिट था। और फिर मैंने प्लान किया, 2 से 3 दिन का शूट मैंने प्लान किया, अपने दोस्तों को लिया, अपने सब आसपास के लोगों को लिया, और मैंने वो फिल्म बनाई और मैं उस कंपटीशन का विनर बन गया। अरे वाह! तो हाँ, काफी लोग, मतलब उसमें बहुत सारे एंट्रीज गई थी, फिर 80 उसमें शॉर्टलिस्ट हुई थी और विनर बन गया। लेकिन जो कमिटमेंट और जो प्रॉमिसेस किए गए थे, मतलब वो हुए नहीं। और मतलब मुझे लगा कि यार मतलब ऐसे ही कर दिया गया है, मतलब ये कंपटीशन मतलब सिर्फ दिखाने के लिए कर दिया गया। 90% कंपटीशन मुंबई में ऐसे ही होते हैं, बहुत कम है जिसमें एंड तक आपको प्राइज मिलता है, वो सिर्फ अनाउंस हो जाते हैं। तो मुझे उसमें ये लिखा हुआ था कि अनुराग कश्यप के साथ में आपको अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिलेगा विनर को। तो मेरे लिए बड़ी बात थी, बिकॉज अनुराग कश्यप मेरे लिए हमेशा एक आदर्श निर्देशक रहे हैं, और मैं हमेशा उनके साथ अगर
आज भी मेरे को मौका मिले, मैं करने का मौका मिले तो मैं आज भी उनके साथ एक फिल्म करना चाहूंगा। हाँ, मेरे को, मैं मतलब मैं इसके लिए ओपन हूँ कि अगर मेरे हाँ, को सिक्स्थ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे भी अगर मेरे को ले ले तो मैं एक फिल्म उनके साथ ये जरूर आपकी करना लर्न चाहूंगा। करने की चाह है, क्योंकि आप 2 फिल्में डायरेक्ट कर चुके हो उसके हाँ, बाद भी। लेकिन मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि मैं आज हाँ, भी कुछ अच्छे डायरेक्टर्स हैं मेरे पास, हुँ, जो मेरी लिस्ट है, अगर हुँ, दिवाकर बनर्जी और अनुराग कश्यप, ये कुछ हुँ, डायरेक्टर्स हैं जिनको मैं आज भी मैं इनके सेट पे जाके सीखना चाहूंगा कि ये फिल्में कैसे बनाते हैं, इनका सोचने का तरीका क्या होता है और ये कैसे सीन को कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या इनकी प्लानिंग होती है, वो एक मैं जानना चाहूंगा। बट एनीवे आप मेरे को मिले हो लगा कि अनुराग कश्यप से अभी तक? नहीं, मैं कभी मिल नहीं पाया उनसे। एक्चुअली मैं हाँ, कांस में एक बार उनसे मिला था, बट वो हाँ, इंटरव्यू के लिए इतने बिजी थे तभी कि हुँ, तभी 2016 में कांस में थे वो, तो वहां पे हुँ, हाय हेलो तो हुआ था, बट वहां पे उनको पता है, आपको पता है कि वहां पे मीडिया उनको चेस मीडिया, करता रहता है, तो हाँ, पॉसिबल नहीं हो पाता उनसे बात करना। बट हुँ, मैं चाहूंगा कभी कभी मैं उनसे मिलूं। तो हुँ, ये कंपटीशन में मुझे लगा कि कुछ खास इंटरेस्ट नहीं, मुझे लगा इसके पीछे जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको पता भी नहीं होगा कि कौन फिल्म विनर है और कौन क्या है, तो मुझे थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ। हुँ, बट फिर मुझे लगा कि ठीक है, इसमें एक बात अच्छी होगी कि मुझे ये भी पता चल गया कि मैं एक 2 घंटे की कहानी को 1 मिनट में भी बता सकता हूँ, और अगर मेरे को विनर किसी ने चूज किया है इतने लोगों में, तो उन्होंने कुछ तो उस फिल्म में देखा होगा। फिर मैंने दैट संडे बनाई, हुँ, जो मेरी दूसरी शॉर्ट फिल्म थी दैट संडे, वो मैंने लिखी, और उसको मैंने ऐसे ही 3-4 लोगों को ऐसे ही मेल किया कि ये मेरी स्क्रिप्ट है, इस पे हुँ, मैं बनाना चाह रहा हूँ। और उन 3-4 लोगों में से जिसका मेल ओके कंफर्मेशन सबसे पहला आया, उनके साथ मैंने वो फिल्म बनाई। हाँ, तो बाद में जाके उन्होंने ही मेरी फीचर फिल्म को भी प्रोड्यूस किया, जिन्होंने दैट संडे बनाई थी। हाँ, तो उन्होंने ही मेरी फीचर फिल्म को भी, उज्जवल दीपक प्रोड्यूसर का नाम है, तो उन्होंने बाद में मेरी फीचर फिल्म को भी ये पैक किस किया ईयर में था। बनाई थी आपने? 2014 के एंड में आई थी, 2014 अक्टूबर के करीब मैंने दैट संडे बनाई थी। हुँ, मुझे एग्जैक्टली टाइम याद नहीं, बट यही 2014 के टाइम था शायद। इसका जॉनर भी थ्रिलर सस्पेंस था ना? सस्पेंस थ्रिलर, हाँ। सस्पेंस थ्रिलर सस्पेंस था। थ्रिलर। आपकी फ़िल्मों का वही जॉनर रहता है नॉर्मली? मेरा एक्चुअली मेरा रहता है कि मैं बंद दीवारों के अंदर, चार दीवारियों के अंदर जो कहानियां जो छुपी हुई हैं, हाँ, वो मैं लाना चाहता हूँ, और जो भी चीज छुपी हुई है और अगर वो बाहर आती है तो हुँ, ऑटोमेटिकली वो एक सस्पेंस होता है दुनिया के लिए। हुँ, तो उसमें कुछ ना कुछ उसमें रिविलेशन होता है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी छुपी हुई चीजें निकलती हैं, और वो अपने आप एक उस जॉनर में चली जाती हैं। बट हुँ, ऐसा लिखने से पहले मेरा ऐसा कोई प्लानिंग नहीं होता है कि मेरे को ऐसा ही लिखना है, बट एक ऐसी छुपी हुई कहानी जब आती है तो उसमें अपने आप बहुत सारी चीजें जुड़ती चली जाती हैं, और वो एक तो आपकी नॉर्मल शॉर्ट फ़िल्म का जो स्क्रीन प्ले लेंथ होता है वो कितना होता है? 10 पेज, 12 पेज? सी अभी जैसे ऐसा मैं टाइमिंग देख के भी कभी मैंने किया नहीं, बट क्योंकि मेरे को डिजिटल वालों के कभी जब मेरे को ये आता था कि शॉर्टर कंटेंट जितना आपका रहे उतना बेटर रहता है, तो हुँ, लंच विद माय फ्रेंड्स वाइफ मेरा 13-14 फिल्म, मतलब वही 12 से 13 पेज की एक कहानी होती है। मैं हिंदी में लिखता हूँ, तो मुझे पता नहीं फाइनल ड्राफ्ट के हिसाब से वो कितने पेजेस होते हैं, हाँ, क्योंकि मैं हिंदी गूगल इनपुट टूल में मैं लिखता हूँ और फिर उसको हाँ, वर्ड में मैं डालता हूँ, तो वर्ड के हिसाब से मेरे 12 से 13 पेज बनते हैं। हाँ, अगर मैं 12 फॉन्ट साइज रखता हूँ हाँ, तो हाँ, 12 से हाँ, 13 पेज बनते हैं, और उसके हिसाब से फिर जो भी लेंथ उसकी निकले, बट तो 15 मिनट से अमूमन ऊपर मैंने कभी क्रॉस नहीं किया फिल्म। तो अमूमन कितने दिनों में आपकी शॉर्ट फ़िल्म कंप्लीट हो जाती है? कॉन्सेप्शन से लेके फाइनल प्रिंट तक? लिखना, लिखने लिखने से में लेके, एक्चुअली हाँ, लिखने में मैं बहुत टाइम लगाता हूँ। एक्चुअली मुझे लगता है कहानी लिखने के लिए किसी भी आदमी को, किसी भी राइटर को या मेकर को बहुत टाइम देना चाहिए, बिकॉज हुँ, अगर आपका वो फंडामेंटल, आपका बेसिक चीज आपकी अगर स्ट्रांग नहीं है, तो फिर आप उस पर कितना भी कर लो, आप उसको अच्छा नहीं बना पाओगे। तो मैं हुँ, लिखने पे काफी टाइम देता हूँ। मैं 2 से 3 महीने एक शॉर्ट फिल्म को लिखने के लिए कम से कम देता हूँ। 3 महीने बाद मुझे लगता है कि अब मुझे ये कहानी सुनानी चाहिए। उसके बाद मैं उसके बहुत सारे नरेशन देता हूँ लोगों को, मैं छुपाता नहीं हूँ फिल्म को। हुँ, मैं बहुत सारे लोगों को पढ़ने के लिए देता हूँ कहानी, कि हुँ, आप पढ़ो इसे, और या आप वॉलंटियर करो अपना टाइम, मुझे आके आप दो, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। तो मैं काफी लोगों को अलग अलग स्टेजेस में, तो मैंने, मेरा एक तरीका है, मैं 5 स्टेजेस रखता हूँ अपनी। तो हुँ, फर्स्ट स्टेज में कुछ लोगों को रखता हूँ, फिर सेकंड स्टेज में कुछ लोगों को नरेट करता हूँ, फिर थर्ड उनके फीडबैक के हिसाब से मैं उसको रिवाइज करता रहता हूँ कंटेंट को, और फिर मैं थर्ड या फोर्थ स्टेज पे फिर फर्स्ट स्टेज वालों को बुलाता हूँ हाँ, और उनको बताता हूँ कि ये तब आपने सुनी थी और ये अब हो चुकी है, तो अब इसमें क्या आपको फर्क लग रहा है। हाँ, जैसे हाँ, मैंने जो चुंबक मैंने लिखी थी, जब चुंबक का मेरा पहला, जब मैंने सुनाना शुरू किया था, तो चुंबक में सिर्फ 2 ही लोग थे, हुँ, हस्बैंड और वाइफ। हुँ, और फिर धीरे धीरे मुझे नरेशन जब मैं देने लगा और मैं सुनाने लगा, तो मुझे खुद लगा कि सिर्फ 2 लोगों से शायद ये कहानी नहीं जाएगी, एक तीसरा भी होना चाहिए जो ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से हो। तो फिर मैंने बच्चे का कैरेक्टर ऐड किया, हाँ, बच्चे का कैरेक्टर मैंने ऐड किया, और फिर मैंने उसको फर्स्ट स्टेज वालों को मैंने वापस नरेट किया उस कहानी को। तो उसमें से कुछ लोग थे जिनको बच्चे का आना अचानक उनको लगा, नहीं नहीं,
दो के साथ ही कहानी काफी है, लेकिन कुछ को लगा कि बच्चे के आने से एक डायनामिक चेंज हो गया कहानी का। तो आपको फीडबैक्स पता चलते रहते हैं लोगों के, और मैं कभी भी कहानी नॉन फिल्मी लोगों को नरेट करता हूँ, फिल्म वालों को नहीं नरेट करता हूँ मैं ज्यादा। जो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं नरेट नहीं करता, मेरा रहता है क्योंकि वो बहुत टेक्निकलिटी देखने लगते हैं। हाँ, वो उनका सोचने का तरीका अलग होता है, और वो मतलब गलत नहीं है वो, बट गलत नहीं है। अल्टीमेटली जब आप फिल्म दिखाओगे तो तब सिर्फ फिल्म वाले आपकी कहानी को नहीं देखेंगे, वो आम आदमी देखता है, वो वॉचमैन देख सकता है उसे, एक चाय वाला देख, आप मानोगे नहीं, मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, मैंने एक बरसात की रात नाम की एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी, और वो पूरी फिल्म रेडी हो गई थी, उसका साउंड डिजाइन चल रहा था उसका, और नीचे जहां से हम चाय पीते थे और बन मस्का वगैरह खाते थे, तो वो बाप और बेटे की जोड़ी थी, तो वो हमको चाय देने के लिए स्टूडियो में आता था, और हम फन रिपब्लिक के ऑपोजिट में साउंड डिजाइन कर रहे थे। तो चाय आते थे, तो एक दिन मैंने उनको ऐसे ही बिठा दिया, मैंने कहा बैठो ना। तो उनको बिठाया, मैंने बोला 10 मिनट आपके मैं लूंगा, तो मैंने 10 मिनट में उनको कहानी अपनी बरसात की रात दिखा दी उनको मैंने। उन्होंने फिल्म देखी, उन्होंने बोला, मैंने बोला कैसी लगी, उन्होंने बहुत अच्छी लगी, लेकिन उनके कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस ऐसे थे फिल्म को लेके कि मुझे एक सीन, मुझे उसका क्लाइमेक्स रीशूट करना पड़ा। अच्छा। मैंने उसका क्लाइमेक्स रीशूट किया, फिर रात को एक रात हम गए, हमने 2-2:30 बजे रात को जाके रीशूट किया, और मैंने वापस एक बनी बनाई एडिटेड फिल्म पे मैंने उस क्लाइमेक्स को जोड़ा, बिकॉज मुझे लगता है कि आपकी फिल्म हर एक आदमी को समझ आना जरूरी है, और वो चाहे चाय वाला हो चाहे सीईओ, और मैं खुद भी एक लो आईक्यू वाला आदमी हूं, मैं सबको बोलता हूं कि मेरा बहुत लो आईक्यू, फिल्म आईक्यू मेरा बहुत लो है। दैट डज नॉट मीन, मैंने अपनी स्क्रीनिंग्स के दौरान ऐसा ऑब्जर्व किया है कि लो आईक्यू का मतलब ये नहीं होता कि लो आईक्यू सिर्फ एक चाय वाले का हाई आईक्यू हो सकता है, चाय बनाने वाले का, लेकिन एक सीईओ और एक मैनेजर लेवल के आदमी का भी एक लो आईक्यू हो सकता है, उसका फिल्म समझ कम हो सकती है। तो ऐसा मैंने अपनी स्क्रीनिंग के दौरान ऑब्जर्व किया, तो मेरे को ये रहता है कि मैं अपनी फिल्म को, अपनी कहानियों को लो आईक्यू ऑडियंस के हिसाब से उनको सेट कर सकूं, ताकि मेरी कहानी ज्यादा से ज्यादा आदमी तक पहुंच सके, लोगों को समझ में आ सके, और फिल्म देख, क्योंकि जब फिल्म खत्म होगी तो मैं वहां पे नहीं रहूंगा, और मैं किसी को समझा और एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा कहानियां, तो मैं चाहता हूं कि वो कहानियां जितनी देखें उसमें ही उनको समझ आ जाए कहानी की क्या 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 बोलना चाह रहा है बंदा। तो 2 फिल्में आपने सक्सेसफुल बनाई और भी काफी फिल्में बनाई, तो चुंबक आपकी शायद लास्ट फिल्म थी, उसके बाद आपने फीचर फिल्म बनाना शुरू किया? नहीं, मैं चुंबक से पहले, चुंबक मेरी लास्ट शॉर्ट फिल्म थी, उसके बाद मैं 1-2 और फिल्में बना चुका हूँ वैसे शॉर्ट फिल्मों में। शॉर्ट फिल्म तो आपने करीब 5-6 बनाई है ना? मैंने 5 शॉर्ट फिल्में बनाई, उसमें एक मैसेज बेस्ड, एक बरसात की रात बनाई मैंने, अभी 2018 के करीब मैंने बनाई थी। बाकी चुंबक के बाद फिर मैंने माय क्लाइंट्स वाइफ बनाई, फीचर फिल्म जो आई थी मेरी, वो मैंने बनाई उसके बाद, और वो लंच विद माय फ्रेंड्स वाइफ वालों ने ही उसको, सॉरी दैट संडे वालों ने उसको बैक किया था, जिन्होंने दैट संडे बनाई थी उन्होंने उसको फाइनेंस किया फिर। तो कहीं ना कहीं ये शॉर्ट फिल्म में मेरे को एक काइंड ऑफ एक सीढ़ी बन गई मेरे लिए, कि फिर उसके बाद, हालांकि देखो क्षितिज, मैं ये जरूर बोलूंगा कि आज भी सवाल मेरे से पूछे जाते हैं, मेरे को आज भी जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है, बैटिंग शुरू से ही खेलनी पड़ती है, और आज भी उतने ही सवाल पूछे जाते हैं, आज भी उतने ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं आपके टैलेंट पे, आज भी उतने ही डाउट्स रेज किए जाते हैं। मतलब मुझे लगता था मैंने एक फिल्म बना दी, दूसरी आसान होगी, दूसरी बना दी, तीसरी आसान होगी, तीसरी बना दी, चौथी, लेकिन मैं देखता हूँ कि नहीं, हर फिल्म बनाना सेम प्रोसेस है, हर फिल्म में उतना ही स्ट्रगल है, हर फिल्म में उतने ही सवाल, उतना ही आपको कन्विंस करना पड़ता है, अपने अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको उतना ही कन्विंस करना पड़ता है, अपने आसपास की टीम को उतना ही कन्विंस करना पड़ता है आपको। तो ये स्ट्रगल, वैसे ठीक है, जितने सवाल पूछे जाते हैं उतना आप ज्यादा तैयार रहते हो चीजों के लिए। अच्छी बात है कि लोग सवाल पूछते हैं तो आप तैयार रहते हो उनके जवाब देने के लिए। और पर 5-6 साल बाद आपका ऐसा आ जाएगा मोमेंट जब आपको सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बोला जाएगा मुझे अब लगता है कि अच्छा है कि सवाल पूछे जाते हैं, मुझे लगता है कि सवाल पूछे जाने की वजह से मैं बहुत प्रिपेयर्ड रहता हूँ, और बहुत मेरे को कई बार क्या होता है कि एक आदमी 10 सवाल पूछता है तो 10 जो उसके रेज होते हैं, 10 के 10 में प्रॉब्लम नहीं होती है, बट उसके 1-2 चीजें, 10 के 10 हो सकता है कुछ लॉजिकल चीजें पूछे, बट 1-2 पॉइंट्स उसके ऐसे होते हैं जिनको अगर आपने सीरियसली उनको अगर आपने टेकअप कर लिया तो आप कहानी को बहुत एनहांस कर सकते हो। और मेरा कई बार जवाब देते देते भी आपको खुद भी आपको नहीं पता होता कि आप कुछ ऐसा बोल जाते हो जो आपकी फिल्म के लिए अच्छा होता है, आपको लगता है अच्छा मैंने ऐसा बोला था। जवाब देते बिकॉज जब आप देख रहे हो तो आप कहानी राइटिंग के प्रोसेस में आपको 39 और 69 एक ही जैसा दिखाई देने लगता है एक टाइम के बाद, 39 और 69 आपको एक जैसे दिखाई देने लगता है, और फिर जब तीसरा आदमी आता है और वो उसको सुनता है तो वो आपका एक काइंड ऑफ वहां पे एक चेक रखता है आप पे कि ये ऐसा है, तो वो आपको एक उस पॉइंट को नोटिस करा देता है, और वहां पे आप उसको एनहांस कर सकते हैं कहानी को। तो अच्छी बात है कि लोग सवाल पूछते हैं।
तो आपको क्या लगता है, आपकी आपने इतने सक्सेसफुल शॉर्ट फिल्म्स के निर्देशक हैं आप, क्या लगता है जो नए बच्चे शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं, क्या चीजें उनको दिमाग में रखनी चाहिए अपनी शॉर्ट फिल्म बनाने से पहले? कुछ ऐसे कुछ मैं चीजें हम जो आपने नोटिस करी हैं जो बच्चे नहीं करते हैं, जो आपके के पास कई बच्चे हैं जो शॉर्ट फिल्म बनाते रहते होंगे, क्या गलतियां करते हैं लोग शॉर्ट फिल्म बनाने में जिसकी वजह से उनकी शॉर्ट फिल्म सक्सेसफुल नहीं होती? देखिए, मैं वैसे ज्यादा वैसा कुछ इस उस पे हूं नहीं कि मैं किसी को समझा सकूं, लेकिन मैं एक बात हमेशा जो बोलता हूँ, जो मैं फॉलो करता हूँ, जी। मैं ये बोलता हूँ दूसरों को कि आपको हमेशा कहानी ऐसे लिखनी चाहिए कि आप दुनिया के पहले राइटर हो, हम्म। और आपको फिल्म ऐसे बनानी चाहिए कि आप दुनिया के पहले निर्देशक हो। आपसे पहले कोई डायरेक्टर ना था, हम्म। ना आपसे पहले कोई राइटर था, और जब आप इस थॉट प्रोसेस को लेके कहानी लिखना शुरू करते हो, तो हम्म। तब आपके अपने नियम होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं कहानी को लिखने के, क्योंकि तब हम्म। आपके दिमाग में कोई बैगेज नहीं होता है कि आप उसने ऐसे लिखी है तो मेरे को ऐसे लिखनी है, मुझको उससे अलग लिखनी है। तो हम्म। मैं बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं देखता हूँ, मैं बहुत ज्यादा पढ़ने का तो मैं बिल्कुल ही शौकीन नहीं, किताबें मैं हम्म। बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, बट मैं अवॉइड करता हूँ कुछ भी आपने नया एक्चुअली देखने बहुत को। अच्छी बात बताई, क्योंकि जो टेक्निकलिटीज हैं उसके बीच में बच्चे आजकल बहुत फंस जाते हैं। जैसे आपने एक बात बोली थी कि फाइनल ड्राफ्ट का एक पेज 1 मिनट का होता है, कई हम्म। बच्चे इसी पे आर्ग्यू करते रहते हैं। मेरे ख्याल से इस हम्म। सब चीजों पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए। आपके पास कोई भी मीडियम है लिखने का, जस्ट राइट इट डाउन। जिस तरह हम्म। आपको शूट करना है वो चीजें तब मैटर करती है जब आपके पास प्रोड्यूसर हो और वो आपसे एंड में या पूछे कि भाई कितने मिनट की फिल्म बनेगी, तो वो उसको बताने करेक्ट। के लिए ठीक है। पर जब आप शॉर्ट फिल्म करेक्ट। बना रहे हो, प्रोड्यूसर कुछ है नहीं, खुद का पैसा लगा रहे हो, कहीं भी लिखो, किसी भी पेज पे करेक्ट। लिखो। डू नॉट वेट फॉर द राइट सॉफ्टवेयर और राइट करेक्ट, आपको एम्यूनिशंस। लिखने से मतलब है कि आप क्या लिखने का लिख रहे मतलब हो, तो और आप कौन सी लैंग्वेज में लिख रहे हो, आप उससे है। उससे होना। उससे कोई मैं मत आपको, हाँ। मैं एक चीज और बताऊंगा कि देखिए, ट्रेनिंग अगर कोई ले रहा है अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता है अपना एक ओरिजिनलिटी आपको रखना होना बहुत चाहिए। जरूरी है। जैसे मैं ये फिल्म बना चुका था, मैं हम्म। जब मैं अपनी दूसरी फिल्म को बना चुका था, अभी मैं जो नई वाली मैंने बनाई अभी जो खत्म की, वहां पे हम्म। एक असिस्टेंट आके मेरे को 3 एक्ट प्ले के बारे में बताता है, और मेरे को तब जाके 3 एक्ट प्ले के बारे में पता चलता है कि 3 एक्ट प्ले क्या होता है। हाँ। लेकिन फिर मैं जब अपनी फिल्मों को मैं देखता हूँ, तो मुझे लगा कि मेरी फिल्मों में तो ये है ही, हाँ ऑलरेडी ये है। तो मेरी फिल्मों में भी है, जो ये बात बोल हाँ। रहा है 3 एक्ट प्ले की बात कर रहे हैं, तो मेरी फिल्मों में भी है पड़ा हुआ। तो हाँ। हाँ। मुझे लगता है कि जब पहला राइटर जिसने कहानी लिखना शुरू किया होगा, उसको तो कोई 3 एक्ट प्ले के बारे में पता नहीं रहा होगा, उसने हम्म। कहानियां लिखी और वो ऑर्गेनिकली अपने आप, अगर आप कहानी लिख रहे हो तो आपको खुद ही पता चलता है कि आपको ऑडियंस एंगेज करने के लिए क्या क्या करना है, और आप जब वो हाँ। करते हो तो थ्री एक्ट अपने स्ट्रक्चर आप हो ही जाता है। कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं, अपने आप ही रेजोल्यूशन हम्म। क्रिएट होते हैं। तो हम्म। ये तो कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, जो आप ट्रेनिंग में जाते हो, आप कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, और फिर आपको पता चलता है कि ये 1 एक्ट, ये है हाँ। ये 3 एक्ट है, और इसके हिसाब से आपको, लेकिन आप हम्म। अगर उस ढांचे के हिसाब से कहानी लिखना शुरू करते हो, फिर आप बंध जाते हो। मेरा एक बंद ही जाते हो। कहना रहेगा कि आप अपने आप को बांधिए मत, बंधनों में मत बांधिए, और आप खुल के लिखिए कहानी को, अपने नियम बनाइए और अपने नियमों से आप कहानी को लिखिए। किसी दूसरे ने कैसे कहानी लिखी है वो आप उस पे आप मत जाइए। मुझे लगता है ज्यादा सादगी भरा, ज्यादा ईमानदार, और ज्यादा आप एक अच्छी फिल्म बना पाएंगे, अच्छी कहानी लिख पाएंगे। अच्छा, तो जो फिल्म का शूटिंग है आपने कौन कौन से कैमरे से किया है? पहली फिल्म तो मैंने जो की थी वो कैनन पे किया था। मेरे पास ऑनेस्टली सिर्फ कैनन कैमरा था, लाइट भी नहीं थी। तो हाँ। हम 3 से 4 लोग थे हम, और लंच विद मैं माय वो फ्रेंड्स वाइफ। लंच विद माई फ्रेंड्स। जब मुझे पता है वो एक्ट्रेस जब दरवाजे पे पीछे उसने एंट्री किया, उसने हमें देखा, मुझे आज हाँ। भी उसकी लाइन याद है। दरवाजा खोला था मैंने, और कैमरा, एक जो कैमरामैन था वो कैमरे का कुछ लेंस वगैरह टेस्ट करा, उसकी नजर पहली कैमरे पे पड़ी। हाँ। वो अंदर आई, उसने देखा कि 3-4 लोग ये यहाँ पे हैं। हम्म। मैं था, मेरा असिस्टेंट था, और हम्म। एक एडिटर था, और 1-2 लोग और, एक आध लोग और थे, तो हम 3-4 लोग थे वहां पे। तो अरे इस पे भी शूट होता है। उसकी पहली लाइन ही ये थी, अरे इस पे भी शूट होता है, बिकॉज तभी कैनन बहुत नया था, कैनन और 5D क्योंकि Mark II। हाँ। Mark II कैमरा था उसमें। हाँ। अरे इस पे भी क्या, मुझे तो लगा इस पे सिर्फ फोटोग्राफी शूट होती है, फोटो हाँ। हाँ। शूट किया जाता है। तो वो थोड़ा सा उसके मन में थोड़ा सा डर आ गया कि एक तो ये हम्म। कहानी अजीबोगरीब है, ऊपर छोटा ऊपर से कैमरा ये लेके आए हैं। ऊपर से ये पता नहीं यहाँ पे ना कोई लाइट है, ना कैमरा है, ना मेकअप वाला है। मैंने हम्म। उसको बोला था कपड़े भी घर से ही पहन के आना, हाँ। जो हाँ। फिल्म के कपड़े हैं घर से पहन के आना, क्योंकि हमारे पास कपड़ों के भी पैसे नहीं थे। तो मैं बोला था जो अपने क्लोथ है या तो लेके आना है, पहन के आना। और हम 3-4 लोग थे, कुछ भी नहीं था। वो सीरियल्स में काम करती थी तभी, तो उनके पास बड़ा सेटअप होता है, 60-70 हाँ। लोगों का क्रू होता है, हाँ। बड़े कैमराज, लाइट्स और बहुत सारी चीजें होती हैं, मेकअप होता है, सब कुछ होता है। तो जब यहाँ पे आई तो बहुत ड्राई माहौल था, तो वो थोड़ा सा झिझक गई, मतलब उसके मन में थोड़ा सा डाउट्स आने लगे। तो फिर मैंने मैंने वो कोशिश किया कि मैंने सबसे पहले उसी का, उस कैमरे से मैंने क्लोज शॉट लगा के अपने टीवी पे मैंने उसका आउटपुट दिया।
और जब उसने वो क्लोज शॉट अपना देखा तो उसको लगा अरे हाँ यार कैमरा छोटा है लेकिन ओके इसका आउटपुट तो बड़ा ही है। अच्छा, हाँ हाँ। तो फिर जाके उसको धीरे धीरे भरोसा आने लगा और बाय द टाइम 2-3 घंटे बीते थे फिर वो पूरी तरह से फ्लो में आ गई और फिर वो उसको लगा ठीक है, ठीक ठाक ही काम हो रहा है और कर टेक्नोलॉजी लेते हैं चेंज हो रही इसमें, है। कर लेते हैं इसको। बट ये उसका रिएक्शन था, मुझे अभी भी याद है, मतलब ये अनुष्का का रिएक्शन था उस समय। तो डैड संडे किस पे शूट करी आपने? कैमरा एनहांस किया? दैट संडे भी मैंने उसी पे शूट किया। Mark II। हाँ, उसका एक अपग्रेड 3 था या 2 था, वो ऊपर का वर्जन था एक बार, उसी पे मैंने शूट किया। फिर मैंने चुंबक को मैंने एलेक्सा पे शूट किया था। अच्छा, you went one step higher। हाँ, चुंबक मैंने एक्सटी पे, एलेक्सा एक्सटी पे शूट की थी मैंने चुंबक। तब मेरे को डीओपी दूसरा उस समय मेरा मिला था मुझे, और फिर हमें लगा कि कुछ पहले से बेटर करना चाहिए, और फिर हमने उस पे। चलिए बहुत बढ़िया। सो अभी आगे का आपका कोई शॉर्ट फिल्म का प्लान है, फीचर फिल्म का प्लान है? अभी मैं फीचर में, देखिए मेरे को लगता है कि अब मैं शॉर्ट फिल्मों में काफी मैंने कर चुका हूँ। मुझे लगता है एक डायरेक्टर के लिए उतनी ही एनर्जी होती है शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म के लिए। ऑलमोस्ट एनर्जी, सही बात है। अगर आपको पैसा ना सोचें, अगर आप पैसे का कंपैरिजन ना करें, तो एनर्जी वाइज एक डायरेक्टर राइटर को उतनी ही लगानी पड़ती है, उसको उतना ही लिखना पड़ता है, वही तैयारियां, वही कास्टिंग, वही रैकी, वही सब पोस्ट प्रोडक्शन, तो उसके लिए पूरी जंग वही होती है। सिर्फ थोड़ा नंबर ऑफ डेज का, जो शूटिंग नंबर ऑफ डेज का फर्क पड़ जाता है। आप शॉर्ट फिल्म को 2 से 3 दिन में शूट करते हो, आप फिल्म को शायद 25-30 दिन में शूट करोगे। इसके अलावा जो है एनर्जी लेवल में आपकी कोई कमी नहीं होती है फिल्म बनाते समय, और एनर्जी जो आपकी लगती है उसमें कोई कमी नहीं होती। तो मैं फीचर में ज्यादा कोशिश करूंगा। मैं अभी कुछ डेवलपमेंट्स हैं, कुछ कंक्रीट होगा तो मैं अपडेट करूंगा बहुत जल्द। चलिए फिर तीसरा इंटरव्यू लूंगा मैं आपका जब आपकी फिल्म आएगी। श्योर मैं बिल्कुल। Congratulations for 200 million views। और इसी तरह अपनी शॉर्ट फिल्म बनाते रहिए और मेरे चैनल पे आते रहिए और मैं आपको बुलाता रहूंगा। और अच्छा, जाने से पहले मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, ऐसे दिमाग में मेरे आ गई बात करते करते कि कुछ बोलना चाहेंगे यंग शॉर्ट फिल्म मेकर्स हैं, अपनी जो शॉर्ट फिल्म बनाना चाहते हैं उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मेरा यही है कि बनाइए डेफिनेटली। जब तक आप शॉर्ट फिल्म्स वगैरह नहीं बनाएंगे तो आपको, जब तक आप स्क्रीन पे अपना आउटपुट नहीं देखेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप फीचर फिल्म के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है। तो आपको शॉर्ट फिल्म्स बनानी चाहिए, लेकिन मैंने वही बोला कि आप किसी को फॉलो करके फिल्में मत बनाइए। आप ये थॉट प्रोसेस जरूर रखिए कि आप दुनिया के पहले राइटर हो और आप दुनिया के पहले डायरेक्टर हो। अगर इस थॉट प्रोसेस से आप बनाओगे, मेरा पूरा यकीन है कि वो जो अंधेरी गलियों में जो नक्शे बनाए जाते हैं, जो अंधेरे में जो नक्शे बनाए जाते हैं ना, वो जितना इंटरेस्टिंग जर्नी होता है वो उतनी नहीं होती जो आप रेफरेंसेस लेके जब आप कोई चीज बनाते हो। तो अंधेरों में जब आप चीज बनाते हो वो चीज बहुत इंटरेस्टिंग निकलती है। और मेरे को लगता है मेरी फिल्में, जो शॉर्ट फिल्में अगर पसंद की जा रही हैं आज भी, इन तीनों फिल्मों को 1 लाख दर्शक देखते हैं हर दिन। तो मुझे यही एक ऑब्जर्वेशन है कि इन फिल्मों में एक जो यूनिक एक कंटेंट है वो उनको अट्रैक्ट करता है कहीं ना। दूसरा, इनमें सादगी है, ये कहीं से भी चकाचौंध, मैं टेक्नोलॉजी को ज्यादा हावी नहीं होने देता हूँ फिल्मों पे। तो ये मेरा दूसरा रहता है। जैसे मैं बरसात की रात, एक छोटी सी बात और बताऊंगा। बरसात की रात शूट कर रहा था और मेरा आइडिया था कि मैं पूरी फिल्म को कार के अंदर मुझे शूट करनी है। दैट 4x6 की जो जगह अंदर होती है, मुझे कैमरा कहीं बाहर नहीं लेके जाना है और मुझे अंदर ही शूट करनी है। तो मुझे कई बार डीओपी और एडिटर मुझे बोलते थे दोनों कि अरे एक शॉट तो बाहर से ले लो, कुछ ना कुछ कार टू कार का एक शॉट ले लो, या कहीं रोड से कहीं तो पासिंग का शॉट ले लो, एंड ऑल दैट, तो बहुत अच्छा लगेगा। कार टू कार वो जो शीशे पे जो लाइट चमकती हुई आएगी एंड ऑल दैट, जो लाइट्स का पड़ेगा बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन। बट मैं बाहर गया ही नहीं, मैं कार के बाहर मैंने क्रॉस ही नहीं किया। मेरा था कि कहानी कार के अंदर के लिए बनी हुई है, इसको कार के अंदर ही रहने दो, कहीं बनने दो इसको। और सेम विद चुंबक में भी सेम हुआ है। मैं कहीं भी घर के बाहर, मैंने, हालांकि मेरे पास बहुत अच्छा एक्सटीरियर शॉट था मेरे पास बाहर का पड़ा हुआ, जिस बंगले में मैंने चुंबक को शूट किया था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मैंने वहां पे कहीं भी एक्सटर्नल शॉट कहीं पे यूज किया ही नहीं है। मेरे को है कि अगर कहानी अपने आप में अगर सही चल रही है तो आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत, ज्यादा कुछ तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल सिंपल, जब सादगी के साथ चलते रहिए और ईमानदारी के साथ अपनी फिल्म को बनाइए। मुझे पूरी उम्मीद है कहानी अच्छी बनेगी, फिल्में अच्छी बनेंगी और लोगों को पसंद आएंगी। अच्छा, अब हम लोग आते हैं मुद्दे की बात पे जो सब लोग सबसे ज्यादा पूछते हैं। मैंने हालांकि गुड बाय कर दिया था, फिर भी मेरे दिमाग में सवाल आ रहे हैं। तो मेन सवाल ये है कि क्या शॉर्ट फिल्म से आपने पैसे कमाए या कमाया जा सकता है शॉर्ट फिल्म से पैसा यूट्यूब के थ्रू? देखिए यूट्यूब पे एक और चीज, शॉर्ट फिल्म सेल हो सकती है क्या मार्केट में?
देखिए अभी तो मैं सुनता हूँ कि काफी सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म शॉर्ट फिल्मों को खरीदते हैं। लेकिन जब हम बना रहे थे शॉर्ट फिल्म में 2000, जब मैंने लंच विद माय फ्रेंच फ्राइज 2013 में बनाई थी, तब ऐसा कुछ था नहीं। बट उस समय यूट्यूब से पैसा आता था। हाँ। अगर आपकी फिल्म चल जाती है और मोनेटाइज्ड अगर आपकी फिल्म हो रही है, किसी मोनेटाइज चैनल पे चल रही है, तो आपकी फिल्म को पैसा आता था। लेकिन फिर 2017 के बाद जब ओटीटी जब प्लेटफॉर्म्स आने लगे, तो डोमिनेट फिर करने सबने लगे। अपना अपना खोल दिया और यूट्यूब के हाँ। रेवेन्यू में ड्रास्टिकली चेंज आया। मतलब बहुत ज्यादा डाउन हुआ उसका यूट्यूब का रेवेन्यू। हाँ। और फिर यूट्यूब ने, अगर आप देखोगे तो अभी बहुत सारे स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज भी बनाई है कि इतने हाँ। सब्सक्राइबर होने चाहिए तभी आपका मोनेटाइजेशन शुरू होगा ना, ऑल दैट। तो अब मैं नहीं कह सकता कि यूट्यूब से आपको शॉर्ट फिल्मों में पैसा आएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको शॉर्ट फिल्म में पैसा बनाने के लिए, पैसा बिल्कुल नहीं बनानी कमाने के लिए चाहिए। बनानी भी नहीं चाहिए। आपको शॉर्ट फिल्म में सिर्फ अपना टैलेंट बनाने के लिए बनानी चाहिए। और मैंने अपनी जितनी भी शॉर्ट फिल्में बनाई है, मैंने कभी भी पैसे को मैंने उसमें प्रायोरिटी नहीं रखा। हालांकि मेरी 2 फिल्मों ने मुझे पैसा कमा के दिया, लंच विद माय फ्रेंच वाइफ और दैट संडे। इन हाँ। 2 फिल्मों ने मुझे नॉट ओनली द कॉस्ट, बट कॉस्ट के ऊपर काफी सारे रिटर्न्स मेरे को इन 2 फिल्मों से यूट्यूब मिले के हैं। थ्रू। यूट्यूब के थ्रू मिले हैं मेरे को। आज भी मेरे को आता रहता है लंच विद का पैसा, मेरे को आज भी आता रहता है। बट पैसा मेरा कभी भी प्रायोरिटी नहीं था। हाँ। लेकिन जो मैंने जब 2017 के बाद से जो अभी हुआ, तो यूट्यूब के उसमें भयंकर डाउन हुआ है उसका पेमेंट, जो रेवेन्यू सिस्टम है बहुत उसका नीचे हो गया। तो अब पैसे आना नहीं आते। थोड़ा हाँ, मुश्किल मुझे है। पता है, मेरे भी चैनल में कुछ पैसे नहीं आते। पैसे हाँ, नहीं जो आते। सेल करना आप इवन। पैसा, आप प्रॉफिट में तब पड़ सकते हो जब, जैसे जीरो बजट का कंटेंट अगर आप क्रिएट कर रहे हो, तो सपोज अभी मैं कैमरे के सामने बोल के कुछ बनने, इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं है। अब ये यूट्यूब पे अगर वायरल हो जाता है, तो इस पे जो भी पैसा आएगा वो प्रॉफिट हो माना जाएगा। जाएगा। लेकिन शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए आपको कुछ तो पैसा लगाना ही पड़ता है। ट्रू ट्रू ट्रू। और आप वो पैसा कमाने, जब तक आप उसको कमाओगे नहीं, जब तक प्रॉफिट में आप एंट्री मारोगे नहीं, तो पैसा कमाने के लिए आप शॉर्ट फिल्म में ना बनाए। ये मेरा कहना। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं मेरे पे कि आप मेरी शॉर्ट फिल्म बना दीजिए सर, हम आपको ये देते हैं। पर मैं बोलता हूँ, अगर आपका प्रायोरिटी, अगर आपका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, तो प्लीज मत बनाइए। डोंट कम टू मी। अगर आपका प्रायोरिटी चुंबक, जब चुंबक मेरे पास आई थी, प्रोड्यूसर ने मेरे को बोला था कि मुझे फिल्म बनानी है, तो आई मेड इट वेरी क्लियर दैट पैसा नहीं आएगा। Do you still want to make the film? And he said, yes, I want to make the film with you. And फिर मैंने चुंबक बनाई। इसी तरह बरसात की रात में भी मैंने क्लियर किया था कि शॉर्ट फिल्म पे पैसा नहीं आएगा। दोनों प्रोड्यूसर ने मेरे को बोला कि ठीक है, मुझे आपके साथ फिल्म बनानी है, और मैंने फिल्म बनाई, उन्होंने फिल्म बनाई। तो ये बिल्कुल क्लियर कट कर देता हूं मैं कि पैसा नहीं आएगा। ये सब लोग मान के चल रहे हैं। हाँ, कहीं पे रेवेन्यू शेयर, आप अभी आज की डेट में काफी सारे ओटीटी कंटेंट ले रहे हैं, तो आपका किसी प्लेटफॉर्म पे अगर आपकी फिल्म चली जाती है, तो वहां पे इधर आपको एक मुश्त रकम में आपको खरीदते हैं, या फिर रेवेन्यू शेयर में आपको फिल्म मिलती है। ये आपको इंक्वायरी करना पड़ेगा उधर। बट यूट्यूब से मनी जनरेशन, मतलब रेवेन्यू जनरेशन थोड़ा इम्पॉसिबल है। चलिए, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। ये आखिरी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि बहुत बच्चे बार बार मुझसे भी सवाल पूछते हैं, उनके दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि शॉर्ट फिल्म बनाए तो उसका करे क्या, बेचे क्या। शॉर्ट फिल्म इज बेसिकली अ मीडियम थ्रू विच यू अंडरस्टैंड फिल्म मेकिंग, नथिंग एल्स। सो डोंट even think of earning profits from it. बस एक लास्ट बात बोलूंगा। देखिए, मैंने जो लंच में फ्रेंच फ्राइज, जो मैंने इतने सस्ते में बनाई थी, मैंने वो 57,000 में बनाई थी मैंने वो फिल्म, और वो मैंने अपनी जेब का पैसा लगाया था लंच विद माय फ्रेंच फ्राइज पे। लेकिन उसके बाद मैंने अब तक जितना भी बनाया, फिर मुझे जेब से पैसा लगाना नहीं पड़ा था। तो वही मेरी अर्निंग। इट्स लाइक अ फाउंडेशन फॉर योर फ्यूचर फिल्म मेकिंग। योर पहली शॉर्ट फिल्म। तो वही जो अब बाकी 4 जो बनाई, 2 फिल्में बना दी, अभी जो नया चल रहा है, उसके बाद फिर जेब से कभी पैसा नहीं लगाना पड़ा। तो वो भी आपकी, अगर आप देखें तो वो आपकी अर्निंग होती है कि आप अपनी जेब से नहीं लगा रहे, नहीं तो अपनी जेब का कमाया हुआ आपको लगाना पड़ेगा। अपना पैसा, कमाया हुआ पैसा फिल्म बनानी पड़ेगी। पर दूसरा अगर आपकी फिल्मों में पैसा लगा रहा है, इसका मतलब वो भी आपकी कमाई है। हाँ, सही बात है, सही बात है। तो आप इसको उस तरीके से देखिए और जरूर शॉर्ट फिल्म में बनाइए। चलिए, इट वाज नाइस टॉकिंग टू प्रभाकर सर। मिलते हैं जल्दी, आज जब आप अपनी नेक्स्ट फिल्म बनाएंगे। मुझे बहुत खुशी होगी, हर बार जब भी आऊंगा आपके चैनल, मुझे हमेशा खुशी होगी आपके चैनल पर। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। थैंक यू। बाय। बाय। थैंक यू। बाय।